सीखना एक ऐसी प्रक्रिया जो जीवन भर चलती है। जिस व्यक्ति ने सीखना बंद कर दिया उसने अपने लाइफ में ग्रोथ करना बंद कर दिया। तो अगर आप अपने लाइफ में ग्रोथ करना चाहते हैं, अपने जीवन में ऊंचाइयों पे जाना चाहते हैं, तो आपको अपने लाइफ में सीखते रहना बहुत जरूरी है। क्या आपने सोचा है कि सीखना क्या होता है और कोई व्यक्ति कैसे सीखता है किसी भी चीज को, या आप किसी भी चीज को कैसे सीखते हैं? अगर नहीं सोचा है तो यह आपको सोचना ही होगा, क्योंकि जब तक आप सोचेंगे नहीं कि सीखना क्या होता है और कैसे कोई व्यक्ति सीखता है, तब तक आप कोई चीज सीख नहीं पाएंगे। और जब तक कोई चीज आप सीख नहीं पाएंगे तब तक आप अपने लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीखना क्या होता है और कोई व्यक्ति कोई भी चीज कैसे सीखता है, यानी आप किसी चीज को कैसे सीखते हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त नीतीश कुमार। आज के इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि लर्निंग क्या होता है, और इसी बात पे हम लोग चर्चा करेंगे सीखना क्या होता है और कोई व्यक्ति अपने जीवन में कैसे सीखता है। तो आज का जो टॉपिक है वह है लर्निंग। सो लर्निंग इज अ प्रोसेस। लर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया है, यानी सीखना एक ऐसा प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। सीखने की कोई मतलब उम्र नहीं होती है। जब कोई बच्चा पैदा होता है, इस दुनिया में आता है, तब से वह सीखना स्टार्ट कर देता है, यानी वो तब से वो सीखना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वह खुद को अपने इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करने लगता है, यानी खुद को अपने इन्वायरमेंट के साथ ढालने लगता है, यानी जिस वातावरण में वह रहता है। और उस इन्वायरमेंट से उसको जो एक्सपीरियंस मिलता है और उस एक्सपीरियंस को जो कलेक्ट करता है अपने इन्वायरमेंट से, उसी एक्सपीरियंस के आधार पे वह अपने लाइफ में जो भी सीखा रहता है उस चीज को यूज करने की कोशिश करता है, यानी जो भी एक्सपीरियंस उसके होते हैं उसको यूज करने की कोशिश करता है और उसको वह करता भी है। इसी प्रक्रिया को मनोविज्ञान में सीखना कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लर्निंग इन साइकोलॉजी। इसी प्रक्रिया को ही मनोविज्ञान में सीखना कहते हैं। यानी कोई बच्चा खुद को जब अपने इन्वायरमेंट में खुद को एडजस्ट कर लेता है तो उस इन्वायरमेंट से जो उसको एक्सपीरियंस मिलते हैं, यानी उस इन्वायरमेंट से जो इसको एक्सपीरियंस मिलते हैं उस एक्सपीरियंस को अपने लाइफ में यूज करता है। और यही प्रक्रिया जो है साइकोलॉजी में लर्निंग कहलाती है। यही प्रक्रिया मनोविज्ञान के अंतर्गत लर्निंग कहलाती है। जीवन में जिस व्यक्ति के पास सीखने की जितनी ज्यादा क्यूरियोसिटी होगी, उसके पावर यानी उसके क्षमता का विकास उतना ही ज्यादा होगा। और किसी व्यक्ति का सीखने की क्षमता जितनी ज्यादा होगी, उसके लाइफ में उसकी ग्रोथ उतनी ही ज्यादा होती चली जाती है। यानी कि आपको अपने क्यूरोसिटी को बढ़ाना है, यानी अपनी जिज्ञासा को बढ़ाना है किसी भी चीज को सीखने के लिए। जब आप अपनी क्यूरोसिटी को बढ़ाएंगे तो आपके अंदर जो पावर है वो डेवलप होगी, आपकी शक्ति का विकास होगा। और जब आपकी पावर डेवलप होगी, लर्निंग की पावर डेवलप होगी, तो आप सीखेंगे, और जितने ज्यादा सीखेंगे आप लाइफ में उतनी ही ज्यादा ग्रोथ करेंगे, उतनी ही ज्यादा ऊंचाइयों पे जाएंगे। तो सीखना किसी सिचुएशन पे, किसी परिस्थिति पे सक्रिय प्रक्रिया है। जब आप किसी सिचुएशन पे अपना रिस्पॉन्स देते हैं तब जाके आप उस सिचुएशन से कुछ सीखते हैं। सो लर्निंग इज अ एक्टिव रिस्पॉन्स टू सिचुएशन, यानी सिचुएशन पे अपना रिस्पॉन्स देना ही लर्निंग है। जब आप उस सिचुएशन पे अपना रिस्पॉन्स देंगे तो उस सिचुएशन से जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा यही लर्निंग होता है। वह सिचुएशन किसी भी प्रकार का हो सकता है, राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है। अगर आप किसी राइट डायरेक्शन में, राइट सिचुएशन पे अपना रिस्पॉन्स दे रहे हैं, अपना एक्टिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो आपको राइट एक्सपीरियंस मिलेंगे। जब आपको राइट एक्सपीरियंस मिलेगा तो आप अपने लाइफ में उसको आपका राइट अनुभव होगा, मतलब कि सही। और अगर आप रॉन्ग सिचुएशन पे अपना रिस्पॉन्स देते हैं तो आपका रॉन्ग एक्सपीरियंस होगा। जब आपका रॉन्ग एक्सपीरियंस होगा तो आप गलत चीजों को सीखेंगे, और जब गलत चीजों को सीखेंगे तो जो चीजें सीखेंगे आप अपने लाइफ में उसका यूज जरूर करेंगे। और जब आप उसका यूज करेंगे तो आप अपने जीवन में ऊंचाइयों पे ना जा करके आप नीचे गिरेंगे, यानी आपकी ग्रोथ नहीं होगी। सो आपको सीखना होगा और सिचुएशन पे अपना एक्टिव रिस्पॉन्स देना होगा, और वो जो सिचुएशन है पॉजिटिव होना चाहिए। जब आप किसी सिचुएशन पे अपना पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे तो आपको वहां से पॉजिटिव एक्सपीरियंस मिलेगा, और जब पॉजिटिव एक्सपीरियंस मिलेगा तो वही आपकी लर्निंग होगी। इसको हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जब हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो आपको ये चीजें ज्यादा समझ में आएगी और अच्छे से समझ में आएगी। तो एग्जाम्पल लेते हैं एक छोटे से बच्चे का, जिसके सामने जलता हुआ दीपक लेके जाया जाता है। जब उसके सामने जलते हुए दीपक को लेके जाया जाता है तो उस जलते हुए दीपक का जो लौ है
उसमें से जो अग्नि निकलती है, तो वह छोटा बच्चा उस अग्नि को पकड़ने की कोशिश करता है और जो पकड़ता है, और इस प्रक्रिया में उसका हाथ जलने लगता है और वह बच्चा अपने हाथ को पीछे खींच लेता है और वो जो दीपक था उसको हटा दिया जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद जब वह बच्चे के सामने फिर वही दीपक लाया गया, उसमें से जो जलती हुई लौ थी दीपक की, वह बच्चा इस बार उसको पकड़ने की कोशिश भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसका एक्सपीरियंस यहाँ यह हो चुका था कि अगर वह जलते हुए दीपक के लौ को पकड़ेगा तो उसका हाथ जलेगा। इसलिए वह सीख चुका था कि नहीं, इसको नहीं पकड़ना है। उसका रॉन्ग एक्सपीरियंस, अगर वो पकड़ेगा तो उसका हाथ जल जाएगा। यही प्रक्रिया जो होती है सीखना कहलाती है। यानी जब आप कोई चीज सीख जाते हैं तो आपके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। जब व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है तो वह सीखना कहलाता है। और कोई भी इंसान इसी प्रतिक्रिया से सीखता है, यानी इसी प्रक्रिया से सीखता है। सो अगर आप अपने लाइफ में किसी भी सिचुएशन पे रिस्पॉन्स देंगे तो वहां से आप कुछ न कुछ जरूर सीखेंगे। जैसे उस बच्चे ने उस जलते हुए दीपक को देख के पहले रिस्पॉन्स किया कि मैं उसको पकड़ूंगा, लेकिन वह जल गया, अपना हाथ पीछे किया। लेकिन जब दूसरी बार उसके सामने उसी दीपक को लाया गया तो वह उस दीपक को नहीं पकड़ा। तो यहाँ पे वह चीजें सीख गया था कि नहीं, मुझे इसको नहीं पकड़ना चाहिए क्योंकि मुझे खतरा है। तो एक्सपीरियंस से ही आपको सीखने को मिलता है। कोई भी चीज आपके लाइफ में अगर आपके सामने आती है, कोई भी सिचुएशन आती है, तो उस सिचुएशन पे आप अपना रिस्पांस जरूर दीजिए और उससे जो लर्निंग मिल रही है, राइट लर्निंग को कलेक्ट करिए, राइट एक्सपीरियंस को कलेक्ट करिए और राइट एक्सपीरियंस को अपने लक्ष्य तक जाने के लिए उसका यूज करिए और अपने लाइफ में ग्रोथ करिए। सीखने के ऊपर यानी लर्निंग के ऊपर बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार दिए हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने अपने अपने थॉट्स दिए हैं, अपने अपने डेफिनेशंस दिए हैं। उस डेफिनेशंस को भी हम लोग समझते हैं। पहले साइकोलॉजिस्ट ने यह बताया, जिनका नाम था वुडवर्थ, उन्होंने बताया कि लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। सीखना ही विकास की प्रक्रिया है। जब आप अपने लाइफ में सीखते हैं तो आप अपने लाइफ में डेवलप करते चले जाते हैं, यानी आप अपने लाइफ में ग्रोथ करते चले जाते हैं। तो सीखते रहना ही डेवलपमेंट की एक मतलब की निशानी है। आप सीखते रहिए और अपने लाइफ में ग्रोथ करते रहिए। और दूसरे मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था जेपी गिलफर्ड, उन्होंने यह बताया, बिकॉज ऑफ बिहेवियर चेंज इन बिहेवियर इज लर्निंग। हम लोगों ने इसको समझ लिया एग्जाम्पल में, यानी व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। यानी पहले जब उस बच्चे के सामने दीपक लेके गया तो उसका पहला व्यवहार क्या था? उस बच्चे ने उस दीपक में जलते हुए लौ को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही पकड़ा उसका हाथ जल गया। तो उसको एक नया एक्सपीरियंस मिला और उस एक्सपीरियंस से यह सीखा कि फिर जब दूसरी बार उसके सामने उसी दीपक को लाया गया तो वह उस दीपक को नहीं पकड़ा, यानी उस जलते हुए लौ को वह नहीं पकड़ा। तो यहाँ पे उसके बिहेवियर में चेंज हुआ, यानी पहले से जो था उसका बिहेवियर उसमें परिवर्तन हुआ। और गिलफर्ड यही बताते हैं कि बिकॉज ऑफ बिहेवियर चेंज इन बिहेवियर इज लर्निंग। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। मेरे मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था कार्विन, उन्होंने यह बताया कि द चेंज इन द ऑलरेडी फॉर्म बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। यानी कि पहले से ऑलरेडी जो आपका एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के आधार पे जो पहले से बिहेवियर है उसमें परिवर्तन ही सीखना है। यानी जब आपके अंदर कोई एक्सपीरियंस है, फिर आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस मिल जाता है जिससे आपका वो एक्सपीरियंस चेंज हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को ही सीखना कहते हैं। जैसे यह टॉपिक या मतलब यह बात उस एग्जाम्पल में फिट बैठती है कि जैसे मान लीजिए वो बच्चा था, उसका पहले से बिहेवियर था कि जब उसके सामने दीपक लाया गया तो उस पर वो अपना रिस्पॉन्स दिया, उस दीपक के जलते हुए लौ को पकड़ने की कोशिश किया, उसका हाथ जल गया और अपना हाथ वो पीछे हटा लिया। तो पहले से उसका जो बिहेवियर था कि उसको वो पकड़ा, लेकिन जब दूसरी बार उसके सामने लाया गया तो पहली बार हाथ जल चुका था, उसने सीख चुका था कि अगर मैं इसको पकड़ूंगा तो मेरा हाथ जलेगा। तो पहले के बिहेवियर के कारण जब उसने पकड़ा तो उसको एक और एक्सपीरियंस मिला कि उसको नहीं पकड़ना है। तो उन्होंने यही बताया है कि द चेंज इन द ऑलरेडी फॉर्म्ड बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस, मतलब अनुभव से पहले से ही स्थित बिहेवियर में परिवर्तन ही सीखना है। सीखने के कारण आपके बिहेवियर में चेंजेस होते हैं, यानी आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा।
आप जिस तरीके से चीजों को सीखेंगे वह चीजें सही भी हो सकती हैं और गलत भी हो सकती हैं। अगर आप सही चीजों को सीखेंगे तो आपका बिहेवियर सही डायरेक्शन में ट्रांसफॉर्म होगा, सही डायरेक्शन में चेंज होगा। जब आपका बिहेवियर सही डायरेक्शन में ट्रांसफॉर्म होगा यानी सही दिशा में परिवर्तित होगा तो आपका जो लाइफ है वह ग्रोथ सिचुएशन में होगा, यानी आप अपने लाइफ में ग्रोथ करेंगे। और अगर वही गलत एक्सपीरियंस होगा, गलत डायरेक्शन में अगर आप जाएंगे तो आपका गलत एक्सपीरियंस होगा। और जब आपका लाइफ में आपको गलत एक्सपीरियंस मिलेगा तो आप गलत चीजें सीखेंगे। जब गलत चीजें सीखेंगे तो आपकी लाइफ डाउन में जाएगी, यानी आप अपने लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। अगर इस वीडियो को समाप्त करना हो तो हम लोगों ने इस वीडियो में यह सीखा कि सीखना क्या होता है, लर्निंग क्या होती है, लर्निंग कैसे, मतलब कि कोई व्यक्ति कैसे कोई चीजों को सीखता है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। और साइकोलॉजिस्ट द्वारा दिया गया कुछ डेफिनेशंस, मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिया गया डेफिनेशंस को इस बारे में हम लोग डिस्कस किए कि उनका क्या विचार था सीखने के प्रति, और उन्होंने अपना प्रिंसिपल क्या दिया, उन्होंने अपना डेफिनेशन क्या दिया, इसके बारे में भी हम लोग सीखे। और हम लोगों ने यह भी जाना कि अगर आप अपने लाइफ में ग्रोथ करना चाहते हैं तो आपको सीखते रहना बहुत जरूरी है। जब तक आपकी लर्निंग होगी तभी तक आपका ग्रोथ होगा। जिस दिन से आपकी लर्निंग स्टॉप हो जाएगी उस दिन आपका ग्रोथ भी स्टॉप हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस टॉपिक को, इस बात को ध्यान में रखिए और अपने लाइफ में सीखते रहिए और अपने सक्सेस को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाते रहिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि मुझे आपके प्यार की जरूरत है। और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। कीप साइनिंग गाइस, थैंक यू।